कभी आपने किसी जगह को देखते ही महसूस किया है कि कुछ तो गलत है? कोई वजह नहीं होती डर की, पर फिर भी दिल धड़क उठता है। ये कहानी है एक ऐसी ही पीजी की जहाँ सब कुछ नॉर्मल लगता था, बिल्कुल सेफ, बजट फ्रेंडली और लड़कियों के लिए सिक्योर। लेकिन जब मीरा ने वहाँ शिफ्ट किया, उसे समझ नहीं आया कि उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर अब उसके बिल्कुल पास है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी अकेले पीजी में रहने से 2 बार सोचेंगे। मीरा एक 24 साल की लड़की जो आईटी जॉब करने के लिए नई नई नोएडा आई थी। मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थी और अपने सपनों को पूरा करने की आंखों में चाहत। मिडिल क्लास से होने के चलते ना उसके पास ज़्यादा पैसे थे और ना ज़्यादा शौक, इसलिए उसने एक बजट पीजी ढूंढा जिसका नाम था शांति गर्ल्स पीजी। पर वो पीजी अपने नाम के बिल्कुल उल्टा था। पीजी का मालिक था मिस्टर सिन्हा, एक 50 साल का खामोश इंसान। पीजी एक पुराने 3rd फ्लोर बिल्डिंग में था जहाँ सिर्फ लड़कियां रहती थी। ग्राउंड फ्लोर पर सिन्हा अंकल रहते थे और बाकी फ्लोर पर टेंट्स। तीसरे फ्लोर के सबसे कॉर्नर रूम नंबर 17 जो कि मीरा को मिला। रूम का दरवाजा थोड़ा पुराना था और अंदर सिंगल बेड, अलमारी और एक विंडो थी जो जंगल जैसा दिखने वाले बैक साइड ग्राउंड की तरफ खुलती थी। पहले नजर में तो सब कुछ नॉर्मल लगा, पर तब उसे थोड़ा सा अजीब लगा जब उसने अपने बेड के नीचे देखा जहाँ एक छोटी सी मूर्ति जो शायद जली हुई काले रंग की उसे दिखाई दी। पहली रात मीरा थक के सो गई। रात के 2 बजे उसकी नींद एक आवाज से खुली। उसने लाइट्स ऑन की और उसे कुछ नहीं दिखा। उसे लगा शायद बिल्डिंग पुराने होने के चलते चूहों की आवाज होगी, पर एक बात उसे बहुत अजीब लगी। उसने जो बेड के नीचे छोटी सी जली हुई मूर्ति देखी थी वो गायब थी। अगले कुछ दिन कुछ अजीब होने लगा। रूम में चीजें अपनी जगह से हिल जाती। उसका फोन सुबह 3 बजे ऑटोमेटिक रिकॉर्ड मोड पे होता और हर रिकॉर्डिंग में एक ही आवाज सुनाई देती, एक हल्की सी हंसी और किसी के चलते हुए कदम। एक दिन मीरा ने पीजी की दूसरी लड़कियों से पूछा, तुम लोगों ने कुछ अजीब महसूस किया? सब चुप थी, पर एक लड़की नेहा धीरे से आकर बोलती है, रूम नंबर 17 में पहले भी 2 लड़कियां रह चुकी है। दोनों 1 महीने के अंदर ही शिफ्ट कर गई, वो भी किसी को बिना कुछ बताए। क्यों? मीरा ने पूछा। नेहा ने कहा, पता नहीं, पर एक बार एक लड़की चिल्लाते हुए भाग गई थी। बोलती थी कि कोई उसके रूम में रहता है पर दिखता नहीं। एक रात मीरा मेकअप कर रही थी। उसका मिरर विंडो के पास रखा था। जैसे ही उसने लिपस्टिक लगाया, उसने देखा कि पीछे कोई तो खड़ा है। एक लड़की जो कि बहुत लंबी थी, काले बाल और आंखों में बिल्कुल नो इमोशन। जब मीरा ने पलट के देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने मिरर की तरफ फिर देखा, अब कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। मीरा ने डिसाइड किया अब और नहीं। उसने बिल्डिंग के गार्ड से जाकर बात की। पहले तो वो डर गया, पर जब मीरा ने ज़्यादा प्रेस किया तो उसने जो बताया वो दिल दहला देने वाली बात थी। 3 साल पहले आरती नाम की एक लड़की रूम नंबर 17 में रहा करती थी, जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, बहुत शांत रहती थी। पर एक दिन उसने अपनी रूम में खुदकुशी कर ली। पर क्यों? मीरा ने शौक में पूछा। कहते हैं उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था और इसी बात से परेशान होकर डिप्रेशन में उसने अपने बेड के नीचे अपनी मौत चुनी। उसके बाद से कोई उस रूम में चैन से नहीं सो पाया। उसी रात मीरा ने डिसाइड किया कि वो अगले सुबह रूम छोड़ देगी, पर उसे एक रात अभी भी वहाँ बितानी थी। रात के 12:30 बिजली अचानक से चली गई। रूम अंधेरे में पूरी तरह से डूब गया। न शोर, न शराबा, पूरा सन्नाटा, न कुछ दिखाई दे रहा। मीरा अचानक से अपना फ़ोन निकालती है और फ्लैश ऑन करती है, और जो वो देखती है उसका पूरा होश उड़ जाता है। पूरी तरह पसीने से भीग जाती है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्या नहीं। वो देखती है, सामने एक चेहरा था उसके। वही लड़की जिसे उसने मिरर पर देखा था, वो बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डर के मारे उसके हाथों से फ़ोन गिर जाता है और बंद हो जाता है। अब बस अंधेरा था और एक आवाज़, तुम मेरे बेड पे हो। फिर मीरा ने महसूस किया जैसे कि कोई उसके बिस्तर के नीचे से उठ रहा हो। मैटर्स धीरे धीरे हिलने लगे। वो जोर से चीखती है और दरवाजे की ओर भागने लगती है, पर जैसे ही दरवाजे तक पहुंचती है उसे ये महसूस होता है कि दरवाज़ा बंद हो चुका है। वो बहुत कोशिश करती है दरवाज़ा खोलने की, मगर दरवाज़ा नहीं खुलता और धीरे से उसके कान में आवाज़ आता है किसी के पैरों की जो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। थप थप थप। फिर अचानक से उसे सुनाई देता है, ये मेरा कमरा है, यहाँ से चले जाओ।
और सब कुछ खामोश। अब उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो पूरी डर चुकी है और अचानक से करंट आ जाता है और लाइट जलने लगती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और सब कुछ शांत, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ही सुबह होता है, मीरा बिना किसी को कुछ बताए पीजी छोड़कर चली गई। जब ये बात सीना अंकल से पूछा जाता है तो वो कुछ ना बताकर बस मुस्कुरा देते हैं, बिना किसी को कुछ बोले। बाद में मीरा ने सुना रूम नंबर 17 अब लॉक रहता है, जिसमें अब कोई नहीं रहता। सीना अंकल से जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने बताया बस इस कमरे का रिनोवेट चल रहा है और कुछ नहीं। पर सब जानते हैं उस रूम में अब कोई नहीं रहता, सिर्फ एक आत्मा जो सिर्फ रात में दिखती है जब कोई उसका बेड शेयर करता है। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी किसी पीजी या हॉस्टल में कुछ पैरानॉर्मल महसूस किया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और डरावनी कहानी के साथ। और हाँ, संभल के, क्योंकि आपके आसपास भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको दिखाई ना देती हो पर आपके साथ हो।